नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये है आपके पेंशन से संबंधित अपडेट है। इस अपडेट में आपको मैं बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में प्रस्तावित बदलाव में पेंशन की गणना अंतिम सैलरी के आधार पर की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि संभव है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा का सुधार हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जल्द ही कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में ऐसे बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में एक बार 333% तक की वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रस्ताव बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों की पेंशन को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पुनः गणना करना है, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के वेतन पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है, तभी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर ही की जाएगी। इस व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के अनुपात में पेंशन नहीं मिल पाती है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ जल्द ही इस वेतन सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। यदि वह प्रस्ताव लागू होता है, तो कर्मचारियों को पेंशन की गणना उनकी अंतिम या उच्च सैलरी के आधार पर की जा सकेगी। इसमें न केवल उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि यह बदलाव उनके भविष्य की सुरक्षा को और बढ़ा देगी। मौजूदा नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 14 साल की सेवा पूरी करता है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के वेतन के आधार पर ही की जाती है। इससे उसे केवल 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलता है। हालांकि यदि यह नया प्रस्ताव लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है, तो वही कर्मचारी 20,000 रुपये के आधार पर पेंशन की गणना के अनुसार 4,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों की सैलरी और सेवा अवधि अधिक है, उनकी पेंशन की गणना 333% तक वृद्धि होने की संभावना है। अर्थात जितना ज्यादा सैलरी और जितना ज्यादा सर्विस, उतना ही ज्यादा आपको पेंशन मिलने की संभावना है, अगर यह नियम लग जाता है तो। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए कि किसी कर्मचारी ने 33 साल तक की सेवा की और उसकी अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी। मौजूदा नियम के तहत उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर अगर किया जाए, तो उसका पेंशन बनता है 7,500 रुपया महीने का। लेकिन अगर पेंशन की गणना उनकी उसकी अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती है, तो उससे 25,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। यह वृद्धि 333% तक हो सकती है। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। इस संभावित बदलाव से कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ईपीएफओ के नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करता है और ईपीएफ में योगदान देता है, तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल का अतिरिक्त लाभ यानी कि बोनस मिलता है। इस प्रकार उसकी पेंशन की गणना 35 साल की सेवा के आधार पर की जाती है। इसका निष्कर्ष क्या है? अगर यह प्रस्तावित बदलाव लागू होता है, तो यह कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। उनकी पेंशन में एक साथ 333% तक की वृद्धि संभव है, जिसमें उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सौगात साबित होगा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसा हो या ना हो? आप लोग अपना मत और अपना कमेंट जरूर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।